श्री श्याम। आज की कहानी उज्जैन से है। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है अतः आज महाकाल की नगरी में हुए हमारी प्यारी खाटू श्याम जी के मिरेकल की कहानी है। यह समय था कोविड-19 का। तभी जिनकी कहानी है इन्हें कोविड-19 हो जाता है, जिससे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक तो लॉकडाउन था, ऊपर से कोविड-19 का हर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी खतरा मंडरा रहा था। अब ये कोविड-19 पॉजिटिव आ चुके थे और इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, परंतु इनके मन में श्याम के प्रति बहुत आस्था थी और इनके प्रति मन में एक दृढ़ विश्वास था। इसलिए इन्हें अपने श्याम पर पूरा भरोसा था कि इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। धीरे धीरे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक दिन जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो यह अपनी तबीयत में आ रही गिरावट को देखते हुए पूरा दिन खाटू श्याम जी का नाम लेते रहते हैं, इनके भजन सुनते रहते हैं, इनके बारे में ही मन में सोच रहे होते हैं और इनसे अरदास लगा रहे होते हैं। ऐसे करते 24 घंटे बीत गए और इनकी तबीयत में जो गिरावट आ रही थी उसमें थोड़ा सुधार आता है। सुबह 4 बजे इन्हें जब ये सो रहे थे तो इन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे खाटू श्याम जी खुद इनके पास आए हो और इनके सिर पर हाथ रखा। और जब सुबह ये जागते हैं तो इनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था और इनके शरीर में जो थकावट या बीमारी के सिम्टम्स, कोविड-19 के सिम्टम्स जिनकी वजह से इन्हें खांसी, बुखार और चलना फिरना नहीं हो पा रहा था, सुबह इनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और ये बिल्कुल बात कर सकते थे, अच्छे से चल सकते थे, खांसी बुखार सब कुछ चला जाता है। ये इनके जीवन में खाटू श्याम जी का पहला और इनकी जान को बचाने वाला चमत्कार था। इससे इनका विश्वास और ज़्यादा पक्का हो जाता है और पूरे परिवार में इनके खाटू श्याम जी की आराधना पूजा पाठ होते हैं। एक और घटना इनके साथ होती है। जब ये अपने घर में कामकाज कर रहे होते हैं तभी अचानक इनके फ्लैट में आग लग जाती है, जिससे सब डर जाते हैं और पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया जाता है। सब बिल्डिंग को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये खुद और इनकी पत्नी बड़े परेशान हो जाते हैं कि यह क्या हो गया। इनके मन में और मुख पर बस एक ही वो था, जय श्री श्याम, हारे के सहारे खाटू श्याम जी। अब सब आपके हाथों है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ भी नहीं होने देंगे। इस प्रकार ये हर पल अरदास लगा रहे थे। सभी लोग नीचे बिल्डिंग के आगे इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं बचा होगा, क्योंकि शायद अब पूरे फ्लैट में आग लग गई होगी। परंतु 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी ये जब ऊपर आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेडियर या अग्निशामक आग बुझाने वाली मशीन या आग बुझाने वाले लोगों को बुलाया जाता है, तो वे ऊपर जाकर देखते हैं कि पूरा फ्लैट सही सलामत है। आग सिर्फ बीच में कुछ चीज़ों में ही लगी थी, वो भी पूरी तरह से जली हुई नहीं थी। यहाँ पर एक प्लाई रखी थी जो 4 mm की थी। ये इतनी पतली प्लाई थी, परंतु इसकी एक साइड ही जली थी। इससे आगे कोई भी नुकसान नहीं आया था। ये सब देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि इतनी भीषण आग लगी थी और नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ना कपड़े जले हैं, ना कमरे में रखी वस्तुओं में कोई नुकसान आया है, यहाँ तक कि प्लाई को भी कोई नुकसान नहीं आया है। यह देखकर यह परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के बिल्डिंग में जो अन्य लोग भी रह रहे थे, ये सब भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इतनी भीषण आग में तो काफ़ी नुकसान होने की आशंका थी। इससे इस पूरे परिवार को अब खाटू श्याम जी की के प्रति और आस्था बढ़ जाती है और इन्हें इनके प्रति पूरा विश्वास हो जाता है कि जो कुछ किया है खाटू श्याम जी ने ही
किया है। इन्होंने इनका आज घर जलने से बचाया है और इनके घर में जितना भी सामान या वस्तुएं रखी थी उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं आया है। तभी तो इन्हें हर मुसीबत में साथ देने वाले श्याम के नाम से जाना जाता है। इस परिवार के सभी सदस्य अब खाटू श्याम जी से जुड़ चुके थे और इनके प्रति बड़ी आस्था रखते हैं। परंतु इनका कहना है कि दुख सुख तो आते ही रहते हैं। एक समय की बात है जब इनकी गुड़िया अर्थात इनकी जो बेटी है उन्हें टाइफाइड हो जाता है, जिससे इनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन्हें बात करने में, सांस लेने में या बुखार आदि के कारण इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसे ये डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं और इनकी तबीयत आए दिन ख़राब होती चली जाती है। ऐसे समय में भी ये खाटू श्याम जी का साथ नहीं छोड़ते हैं। इनकी पूजा पाठ और इनसे अरदास लगाते रहते हैं। ये श्याम जी से ही अरदास लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमारे घर के रखवाले हैं, आप ही हमारे परिवार को चलाने वाले हैं। अब बेटी का स्वास्थ्य भी आपके हाथों में है, आप जल्दी से इन्हें ठीक कर दीजिएगा। इस प्रकार ये प्रेयर बोलते हैं और खाटू श्याम जी पे पूरा विश्वास रखते हैं। इनके प्रति इनकी आस्था अटूट थी और इस अटूट आस्था के साथ ही खाटू श्याम एक और चमत्कार करते हैं। इनकी बेटी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती है और जो भी टाइफाइड के सिम्टम्स थे वे सभी ख़त्म हो जाते हैं और ये शीघ्र ही स्वस्थ हो जाती है। यह इनके जीवन का एक और चमत्कार था। इनका कहना है कि इनके जीवन में हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है, पर ये वही बड़े चमत्कार हैं जो इनके जीवन में घटे हैं। जिस समय इनका खाटू श्याम ने स्वयं साथ दिया है और इनके परिवार को की खुशियों को बचाया है और इन्हें और खुशियाँ दी हैं। इनका कहना है कि ये जो भी काम बोलते हैं वो पूरा ही हो जाता है। एक समय की बात है जब इन्हें चिकनगुनिया हो जाता है। ऐसे समय में पूरा परिवार परेशान हो जाता है, क्योंकि इस चिकनगुनिया से दूसरे परिवार के सदस्यों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या इन्हें भी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल पैदा हो जाता है और इन्हें हर पल डर रहता है कि पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे समय में भी ये खाटू श्याम जी के प्रति अरदास नहीं छोड़ते हैं और इन्होंने डिसाइड किया था कि ये खाटू श्याम जाने वाले हैं और ऐसे समय में इन्हें चिकनगुनिया हो जाता है। तब ये खुद और इनकी पत्नी खाटू श्याम जी से अरदास लगाते हैं कि अब जो कुछ करना है आपने करना है, आपको हमें ठीक करना है और अपने दरबार बुलाना है, क्योंकि अब आप ही हमारी अरदास हैं, विश्वास हैं, सब कुछ हैं। ऐसे समय में भी खाटू श्याम इनका साथ नहीं छोड़ते हैं और 2-3 दिन में ही इनका चिकनगुनिया ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल सही सलामत हो जाते हैं। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह से सुधर जाता है और इतना ही नहीं, इनकी अरदास के अनुसार खाटू श्याम जी इन्हें 3-4 दिनों में ही अपने दरबार भी बुलाते हैं और ये पूरा परिवार खाटू श्याम जी के दरबार आता है और इनके दर्शन करता है ये, और इनकी पत्नी खाटू श्याम जी के आगे शीश नवाते हैं और इन्होंने जो भी इनके जीवन में दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यह हर बार खाटू श्याम जी आते हैं और आज तक ये कई बार खाटू श्याम जी आ चुके हैं और इनसे अरदास लगा चुके हैं। खाटू श्याम जी इनकी हर अरदास कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं और इनके घर परिवार में खुशियाँ देते हैं। इनका भरोसा है कि खाटू श्याम है तो सब कुछ है, क्योंकि ये खुद उज्जैन में महाकाल की नगरी में रहते हैं, परंतु फिर भी खाटू श्याम जी के प्रति भी इनकी बहुत आस्था है, क्योंकि खाटू श्याम जी कभी भी इन्हें निराश नहीं होने देते हैं। यह थी उज्जैन के एक परिवार की प्यारी सी कहानी। उज्जैन के महाकाल की नगरी के परिवार की इस प्यारी सी कहानी के साथ जय श्री श्याम।